तर्ज नहीं बताऊंगा। ब्रजेश भाई तर्ज नहीं बताऊंगा, तर्ज आप लोग खुद समझ लेंगे। बेलपत्र अच्छा आखिरी, इसके बाद जो भी चक्र होगा उसमें बेलपत्र वो अंतिम चक्र होगा, ठीक बात, पत्र हो जाएगा। ठीक बात। इस गीत को सुनिएगा। श्री रामचरितमानस का ये कथानक है। जिस समय भगवान राम ने सुग्रीव की मित्रतावश छुप करके तीर चलाया और बाली के सीने को चीरता हुआ वो तीर निकला, बाली धराशायी हो गया। भगवान राम पास में गए, बाली ने भगवान से कह दिया, राम केवल मेरा दोस्त बता दीजिए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ नाथ मोहि मारा, केवल कारण बता दीजिए। मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो आपको जानता भी नहीं, ना आप हमको जानते हैं। और आपने एक व्यक्ति की बात सुनी और आपने हमको सुनना उचित नहीं समझा, हमको भी सुन लेते। जहां तक माता जानकी को लाने की बात थी, केवल हमसे आप बता देते, युद्ध भी करने की जरूरत न थी, रावण ने आप छोड़ जाता। भगवान को लगा कि नहीं, बाली ने विवश कर दिया। भगवान को लगा कि लगता है हमने कुछ ना कुछ तो गलती की, नहीं मारना चाहिए। आखिर में भगवान ने कह दिया कि ऐ बाली, गोस्वामी जी ने लिखा, अचल करो तनु राखऊं ताता, बाली चिंता मत करो, तुम्हें मैं जीवन दान दिए देता हूं। जब भगवान कहे अचल करो तनु राखऊं ताता, तो बाली कहा सुन कृपानी कृपा प्राणा, अचल करो तनु राखऊं प्राणा, तो बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कह दिया, हे कृपा निधान सुनिए कि कर दी कृपा है नाथ, यह उपकार कर दिया। कृपा है नाथ यह उपकार कर दिया कि आज स्वप्न मेरा प्रभु साकार कर दिया। निज कर से कृपा कर मेरा उद्धार कर दिया। दीनानाथ आज मुझको भव से पार कर दिया। अरे राम, तुम जीवन दान देने की बात करते हो, अरे जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंत राम कहियावत नहीं। क्या मुक्ति मिली प्रभु आपके हाथों, है अति सुखदाई, पूर्ण हुई कामना हमारी, सुन लो हे रघुराई। क्यों अब ये दुनिया बाली कह रहा है, हे राम अब ये दुनिया
और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। एक पात्र हो गया रामचरितमानस। एक पात्र और है। श्रीमान जी भगवान राम गए सबरी आश्रम, सबरी आश्रम में पहुंचे। सबरी ने देखा हमारे राम आ गए, राम आ गए। अरे राम लेकिन कुटिया में बैठाती है, उसे मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं। चक चक के मीठे बेर भगवान को खिला रही है, खट्टे बेर इधर फेंक रही है और कहती जा रही है, हे राम, हे प्रभु, हमारे गुरु मतंग ऋषि कह गए थे सबरी कहीं जाना नहीं, एक दिन राम यहीं आएंगे, तुझे दर्शन देंगे, तेरे ऊपर कृपा करेंगे। अब प्रभु आप आ गए। गोस्वामी जी ने लिखा कि बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सबरी कह रही भगवान राम से कि कब से मैं कर रही थी इंतजार आपका, सिंधु ये करो और दीन बंधु मुझे पार भव सिंधु से करो। क्यों अब ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। तीसरा पात्र ला रहा हूं जिसको भगवान जीवन दान देना चाहते हैं, लेकिन वो जीवन दान लेना नहीं चाहता। आखिर सबरी भी भगवान राम के चरणों में समा गई। बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे। श्रीमान जी सबरी का शरीर नहीं मिला, सबरी का शरीर जलाने के लिए या दफनाने के लिए नहीं मिला, सबरी सशरीर भगवान के चरणों में समा गई, लीन हो गई। जैसे मीरा भगवान कृष्ण के सामने दिखाई पड़ी, कन्हैया जी ने कहा आजा मीरा। लोगों ने देखा मीरा कन्हैया की तरफ जा रही है और जाते जाते गई सीने से लगी और सीने से लगने के बाद धीरे 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 मीरा अदृश्य हो गई, यानी भगवान कृष्ण में समा गई। तीसरा पात्र दे रहा हूं जिसमें भगवान राम हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। चले जा रहे हैं ढूंढते हुए, कानों में आवाज पड़ी राम 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 राम। उस आवाज को सुनते हुए भगवान आगे बढ़ेंगे, मिसिल हो रही भैया।
भगवान आगे बढ़े तो देखा कि विह्वल जटायु पड़े हुए हैं, जटायु के पंख कटे हुए हैं। भगवान ने जटायु को अपनी गोद में उठा लिया, सहलाने लगे और कहने लगे, जब पूरी कथा सुनाई जटायु ने कि राम तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, दशरथ हमारे मित्र हैं, हमने बहू को बचाने का प्रयास किया लेकिन उस रावण ने मेरे पर काट दिए। तब भगवान ने कहा, राम कहा तनु राखऊं ताता। राम ने कहा परेशान न हो, हम आपको जीवन दान दे रहे हैं, सब कुछ वैसे ही कर देंगे। राम कहा तनु राखऊं ताता, तो मुख मुस्काए कही तेई बाता। जटायु ने मुस्कुरा करके भगवान से कह दिया, राम राम तुम जीवन दान देने के लिए कह रहे हो, अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुति हो श्रुति गावा, लोचन गोचर आगे। क्या बात है राम, अरे आप हमारे सामने हैं राम, और मैं जीवन दान ले लूं ना? कह दिया जटायु ने। सुनिए क्या बात है। दर्शन के लिए नैन बिकल थे कमल नयन, अरे दर्शन के लिए नैन बिकल थे कमल नयन, अरे सांसों की गति थमती नजर आती है भगवन, तो इस जीर्ण जीर्ण काया का, इस जीर्ण जीर्ण काया का कल्याण हो गया, और ईश्वर कृपा से पूर्ण मेरा अरमान हो गया। क्यों? अब ये दुनिया और ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम इस गीत में, हालांकि आपको बताने की जरूरत नहीं है भैया, बड़े भैया बताने की जरूरत नहीं है, इसमें एक अंतरा थोड़ा बदला हुआ है, आपको तो रटा रटाया है, आपको बताने की जरूरत नहीं। आखिरी अंतरा, शहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, हमारे समिति के अध्यक्ष परम श्रद्धेय बड़े भैया कुशवाहा जी के कर कमलों द्वारा ये 50 पत्र मुद्राएं प्रेषित हैं, हृदय से नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है। ब्रजेश जी, आखिरी बात और आखिरी व्यक्ति जो कह रहा है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम का नहीं। श्रीमान जी, एक हुए सलभंग ऋषि, जिस समय भगवान सलभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो सलभंग ऋषि एक ऐसे ऋषि थे वो केवल राम का इंतजार कर रहे थे, जब तक मुझे राम का दर्शन नहीं होगा तब तक मृत्यु मेरे पास नहीं आएगी, और जिस समय राम का दर्शन हो जाएगा तो राम भी अगर चाहेंगे तो मुझे बचा नहीं पाएंगे। उनका प्रण था। हुआ ये, कहते जोग जग तप जप तप व्रत कीन्हा, अब प्रभु कहाँ देई भगति वर लीन्हा, विधि सर रचि मुनि सलभंगा, और बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलज तन श्याम। श्रीमान जी सुनिएगा, सलभंग ऋषि आश्रम में पहुंचे,
सर्वंग ऋषि ने दर्शन किया और अपने तपोबल से श्रीमान जी चिता बनाई और भगवान राम ने रोकना भी चाहा, लेकिन सर्वंग ऋषि जाकर चिता में बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित हो गई और सर्वंग ऋषि ने कह दिया, हे राम, हर अभिलाषा पूरी, नैनाभिराम हो गई, साधना सफल मेरी आज हे राम हो गई। अनुपम कर दुनिया से बैराग है, कंचन काया त्याग है, कर दुनिया से बैराग है, कंचन काया त्याग है, अनुरागी बन अनुराग है, कंचन काया त्याग है। जय गुरुदेव। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, मेरे काम की बहुत शीघ्रता शीघ्र। शिवरी भी कह रही है, बाल भी कह रहा है, जटायु भी कह रहा है कि ये दुनिया दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरा अरे ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की ये दुनिया ये बाज भी कह रहा ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, बिल्कुल। शिवरी भी कह रही ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जटायु भी कह रहे हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की। क्या बात है। अब अगर यही पंक्ति ओरिजिनल फिल्म की हम भी गा दें, बिल्कुल, तो फिर आप कहोगे कि फिल्म वालों ने भी यही गाया और इल्म वालों ने भी यही गाया। अब जवाब में भी वही लाइन आ रही है। सिद्ध तो मैं भी 2-3 उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ और मेरी भी उदाहरण में यही बात आ जाएगी कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की। कुछ थोड़ा सा परिवर्तन किए दे रहा हूँ, बिल्कुल दादा, सुनिएगा। सुनेगा। रावण सोच रहा है और क्या सोच रहा है
क्योंकि ये मेरी सोने की लंका है। सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी मेरे पास नहीं। क्यों? अब मेरा आखिरी समय आ गया, और जब आखिरी समय आ गया तो सुर रंजन भंजन महिमारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुर रंजन भंजन महिभारा, क्यों भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई डेरु हठी कराऊं, और प्रभु सर प्राण तजय भव तरऊं। इसलिए अब ये सोना, क्या बात है, चांदी मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सोना ये मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। पहला टुकड़ा देखिए, बल के बली रहे मिलते प्रमाण थे, पद के पदी रहे हैं वो मिलते प्रमाण थे, और खरदूषण त्रिशूला, अरे खरदूषण त्रिशूला परी मेरे समान थे। भगवान है तो जान कर, अगर भगवान है तो जान कर मैं रार करूंगा, अरे भगवान है तो जान कर मैं रार करूंगा, और अपनी तरफ से ही मैं तकरार करूंगा, तकरार करूंगा, क्योंकि ये सोना अब ये चांदी मेरे काम की नहीं, मेरे काम की। ये सोना ये मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आदरणीय भैया विनोद जी, एक टुकड़ा और दे रहा हूं। प्रभु श्री राम का दरबार लगा है, विभीषण जी ने बहुमूल्य मणियों की माला प्रभु श्री राम के गले में डाल दी। प्रभु श्री राम ने वो मणिमाला माता सीता को पहना दिया, और माता सीता ने वही मणिमाला उतारी और हनुमान जी के गले में डाल दी। मगर ये क्या, हनुमान जी उस माला के दाने तोड़ तोड़ कर धरती पर फेंकने लगे। विभीषण जी से रहा नहीं गया, क्योंकि लिखा है कि उस मणि के, उस माला के जो दाने थे मणि के, उस मणियों के दाने, एक एक दाने से कई कई साम्राज्य खरीदे जा सकते थे, इतने वो बहुमूल्य मणियों के दाने थे। बिल्कुल। तो कहना जब हनुमान जी तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे, तो चूंकि विभीषण ने ही दिया था तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, रे हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बजरंगबली ने कहा, अरे इसलिए मैं तोड़ रहा हूं क्योंकि इनमें मेरे राम नहीं है, और जिसमें मेरे प्रभु राम नहीं, उनसे मेरा कोई काम नहीं। बिल्कुल। विभीषण से रहा नहीं गया कि अच्छा, तो क्या तुम्हारे अंदर राम है? कहा हाँ है। कहा दिखाओ। दिखाओ। बस हनुमान जी, जय श्री राम, जय श्री राम।
अरे माला के मोती तोड़ते जाते महान थे हनुमान जी। माला के मोती तोड़ते जाते महान थे। अरे थे जानकार पर वहां बनते अनजान थे। अरे मणि तोड़ तोड़ राम को वो देखते रहे। गाने को तोड़ते थे उसमें देखते थे मेरे राम हैं कहीं। अरे मणि तोड़ राम को वो देखते रहे। अरे पर राम को न पाया तोड़ फेंकते रहे। तो हनुमान कहने लगे क्या? अरे ये मोती ये मोती बिल्कुल और ये माला मेरे काम की नहीं, मेरे काम मेरे काम